शादी के खेल में हर पति जाएगा जेल में। बीवी करे तो प्यार, पति करे तो बलात्कार। पत्नी के प्यार में पति गया तिहाड़ में। अगले जन्म मोहे बेटा ना कीजो। और न जाने ऐसे ही कितने नारे रविवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर गेट पर प्रदर्शन कर रहे करीब 75 लोग लगा रहे थे। इन नारों से लिखी तख्तियां भी उनके हाथों में थी। मौका था दिल्ली हाफ मैराथन का और स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन करने वाले वो लोग थे जो किसी न किसी हाल में अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं, उनके उत्पीड़न का शिकार बने हैं या फिर उनकी ब्लैकमेलिंग का। इन लोगों में कुछ लोग तो ऐसे थे जो कई साल से अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाए हैं क्योंकि उनकी पत्नियां उन्हें घर से बाहर निकाल चुकी हैं और कुछ बच्चों को उनके पिता से भी मिलने की इजाजत नहीं देती हैं। कुछ पति ऐसे हैं जो अपना घर होते हुए भी किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। दरअसल ये सारे पत्नी पीड़ित प्रदर्शनकारी मैरिटल रेप कानून का विरोध करने के लिए वहां जमा हुए थे। ये सभी अपने नारों और तख्तियों की वजह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष सिंधवानी इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे। वो खुद पत्नी पीड़ित रह चुके हैं। उन्होंने खुद शिकार बनने के बाद ऐसे लोगों की मदद करने का फैसला किया था जो पत्नी से पीड़ित है और इसी के चलते उन्होंने न्याय प्रयास फाउंडेशन का आगाज किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता मनीष सिंधवानी ने कहा कि अगर ये कानून पास हो गया तो हर घर में रहने वाले पुरुषों को रेपिस्ट बताकर जेल भेजा जा सकता है। मामूली झगड़े पर भी पत्नी पति को जेल भिजवा सकती है, पति को ब्लैकमेल किया जा सकता है। सहमति से संबंध की बात कही जाती है, लेकिन सवाल यह है कि सहमति कौन तय करेगा। रात की सहमति अगले दिन किसी भी विवाद या झगड़े के बाद बदली जा सकती है। मनीष सिंधवानी का कहना था कि पहले से ही महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बने कानूनों का जमकर दुरुपयोग होता आया है, चाहे घरेलू हिंसा हो, दहेज उत्पीड़न हो या फिर यौन हिंसा। अधिकांश मामलों में महिलाएं इन कानूनों के नाम पर पति का उत्पीड़न करती आई है। ऐसे में अगर ये नया कानून भी पास हो गया तो महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ मिसयूज करने के लिए एक और कानून मिल जाएगा। एक प्रदर्शनकारी सुमित सिन्हा का कहना था कि अगर पुरुषों के खिलाफ एक तरफा ऐसे ही कानून बनते रहे तो आने वाले वक्त में युवा शादी के नाम से भी कतराने लगेंगे और शादी जैसी संस्था भी बदनाम हो जाएंगी। सुमित सिन्हा एक इस तरह के व्यक्ति हैं जिनका दावा है कि पिछले 3 सालों से वो अपनी 6 साल की बेटी से मिल नहीं पाए हैं। न्याय प्रयास फाउंडेशन पीड़ित पतियों की कानूनी सहायता के लिए काम कर रही है, जिसमें बहुत से ऐसे पीड़ित पति भी आए हैं जो खुद हिंसा और ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं, जिनसे उनकी पत्नियां लगातार पैसों की मांग करती हैं। पैसे नहीं देने पर वे अपने पति और उनके माता पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराती रहती हैं। कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि पति को घर से बाहर निकालकर उनकी संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया गया। आपको बता दें कि वैवाहिक बलात्कार कानून अभी तक नहीं बना है। इस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचार विमर्श चल रहा है। न्याय प्रयास फाउंडेशन इस कानून को पारित न किए जाने की मांग कर रही है और लगातार इस कानून का विरोध कर रही है। संस्था का मानना है कि इस कानून का सबसे अधिक दुरुपयोग होगा और विवाह संस्था विफल हो जाएगी।